हेलो एस्पिरेंट्स। सिविल सूत्रा के आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 23 मई 2026 के सबसे क्रूशियल और हाई यील्ड करंट अफेयर्स को डिकोड करने जा रहे हैं। ये वो सटीक टॉपिक्स हैं जो सीधे आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट में डाइव करते हैं। आज के टॉपिक्स पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे मैक्रो लेवल के ग्लोबल शिफ्ट्स यानी इंटरनेशनल अफेयर्स से, फिर इकोनॉमी की गहराइयों को समझेंगे और आखिर में कुछ अहम नेशनल और वेदर अपडेट्स। बहुत कुछ है कवर करने को, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल और डिफेंस अफेयर्स की। यहाँ भारत और भूमध्य सागर के एक प्रमुख देश के बीच एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। जी हाँ, बात हो रही है नई भारत साइप्रस रणनीतिक साझेदारी की। इन दोनों देशों ने अपने दशकों पुराने रिश्तों को आधिकारिक तौर पर एक बड़ा अपग्रेड दिया है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस 2026 से 2031 तक के एक बहुत ही डिटेल्ड डिफेंस रोड मैप पर है, जिसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए एक साझा वर्किंग ग्रुप भी बना है। इसके अलावा अगले 5 सालों में FDI यानी विदेशी निवेश को दोगुना करने का टारगेट सेट किया गया है। और सबसे अहम बात, साइप्रस अब भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में भी शामिल हो गया है। वैसे भारत ने साइप्रस को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भीष्म क्यूब हॉस्पिटल सिस्टम भी गिफ्ट किया है। अब देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसे स्टैटिक जीके से लिंक करना बहुत जरूरी है। साइप्रस जैसे देशों के साथ इस तरह की रणनीतिक साझेदारियां सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के लक्ष्यों को पूरा करती हैं, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात करता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और करेंसी यूरो है। और हाँ, याद रखिएगा कि ये जो IPO आय है, इसकी शुरुआत 2019 में 14वें ईस्ट एशिया समिट में हुई थी। जो पॉलिटिक्स में आजकल काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल बिग टैट अलायंस या IBCA का लगातार विस्तार हो रहा है। सऊदी अरब के इसमें जुड़ने से अब 26 सदस्य देश हो गए हैं। हालांकि इसका पहला शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में होना था, वो अभी के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा भारत 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड मीटिंग की मेज़बानी करने जा रहा है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिखाते हुए भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में चीन के एक बड़े अनुरोध को भी ब्लॉक कर दिया है। मूविंग ऑन टू इकोनॉमी एंड RBI पॉलिसीज, देश की वित्तीय नब्ज को टटोलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। $10 बिलियन, एक बहुत ही मैसिव अमाउंट है ये विशाल आंकड़ा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB द्वारा शुरू की गई नई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली जो विकासशील देश सप्लाई चेन और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन्हें ये फंड तुरंत सपोर्ट मुहैया कराएगा। अब चूंकि भारत AIIB में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसलिए इस रिलीफ फंड को मंजूरी देने में भारत का भी बड़ा रोल है। इसके प्रेसिडेंट जनवरी 2026 से जो जियाई हैं। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की बात आती है ना, तो तुरंत संविधान का अनुच्छेद 292 दिमाग में आना चाहिए, जो भारत सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की गारंटी पर विदेश से उधार लेने का अधिकार देता है। इसी तरह से इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। चलिए अब अपने रिजर्व बैंक की ओर रुख करते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाए रखने के लिए RBI ने रेपो रेट और CRR को 4.5% पर बिल्कुल अनचेंज्ड रखा है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए बेसल 3 नॉर्म्स लागू किए जा रहे हैं। साथ ही बैंकों के लिए जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, उसे भी हटा दिया गया है। इन सब के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव साइन ये है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6 से 5% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक नंबर जो थोड़ा चिंताजनक रहा, वो है 96.95। ग्लोबल टेंशन के चलते डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भारी दबाव में आ गया था और ये गिरकर 96.95 के एक रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। इसी गिरावट को कंट्रोल करने और रुपए को डिफेंड करने के लिए RBI को $5 बिलियन का वो विशाल विदेशी मुद्रा स्वैप करना पड़ा, जिसकी बात हमने अभी पिछली स्लाइड में की। अब इसका सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है, इसे समझिए। होर्मुज जलडमरू मध्य में जो भी अस्थिरता होती है और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसके कारण कच्चे तेल के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए। रिजल्ट, महज 10 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में लगभग ₹5 का उछाल आ गया। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 के करीब और कोलकाता में तो 110 क्रॉस कर चुका है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही रियल लाइफ इम्पैक्ट है। चलिए अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज से वापस अपने देश की तरफ लौटते हैं। नेशनल और स्टेट न्यूज़ पर जहां कई नए माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं।
हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। 100 करोड़। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब 100 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा यानी ABHAID के साथ सफलतापूर्वक लिंक कर दिया गया है। ये देश के डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सच में एक गेम चेंजर है। पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म आजकल न्यूज में है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ADR। आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट रूम के बाहर आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने का एक स्मार्ट तरीका है। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान गांधीनगर में 11 सदस्य देशों ने ADR पर एक संयुक्त घोषणा पत्र फाइनल कर दिया है, जो ग्लोबल साउथ की न्याय प्रणाली को बहुत फास्ट और सुलभ बना देगा। स्टेट स्पेसिफिक जीके भी बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखिए। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कैबिनेट लेवल पर एक अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो ही बना दिया है। उधर महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से सबसे ज्यादा 5.5 ट्रिलियन रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 167 करोड़ का कीवी मिशन लॉन्च हुआ है। हरियाणा में वर्कर्स के लिए श्रम मित्र ऐप आई है और मध्य प्रदेश ने 2028 के सिंगस्थ कुंभ के AI मैनेजमेंट के लिए सीधे गूगल क्लाउड से हाथ मिला लिया है। फाइनली, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स और वेदर अलर्ट्स देख लेते हैं। मौसम विभाग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा डराने वाला डुअल अलर्ट जारी किया है। एक्सट्रीम्स देखिए, एक तरफ जहां उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली, यूपी और राजस्थान 47 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली लू का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से बिहार और उत्तराखंड सहित 17 राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का अलर्ट है। केरल, लक्षद्वीप और असम में तो भारी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रकृति का ये एक्सट्रीम पैटर्न एनवायरमेंट स्टडीज के लिए बहुत क्रूशियल है। अब एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट देखते हैं एक्सप्लेनर में आपका ध्यान कितना था। AIIB के वे नए प्रेसिडेंट कौन हैं जिनके नेतृत्व में $10 बिलियन का रिलीफ फंड जारी हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अपना सही जवाब फटाफट नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। देखते हैं कितनों को याद है। सिविल सेवा परीक्षाओं की ऐसी ही बेहतरीन और टू द पॉइंट तैयारी के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें और सिविल सूत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी क्रूशियल अपडेट मिस ना हो। जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक सवाल, जिस तरह से केरल और MP सरकारें AI को अपना रही हैं, क्या आपको लगता है कि AI का ये बढ़ता सरकारी इस्तेमाल हमारे राज्यों की कार्यप्रणाली को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर जरूर विचार करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए।